इस सेल न्यूक्लियस जो कोशिका के मध्य में पाया जाता है और इसे कोशिका का कंट्रोल यूनिट भी बोला जाता है। जीवित कोशिका में सारे कंट्रोल का यूनिट यही न्यूक्लियस करता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सेल का न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ऊपरी सतह खुरदुरी और निचली सतह चिकनी होती है। इसे कैरियोथिका के नाम से भी जाना जाता है और इसकी मोटाई 70 से 90 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। दोनों झिल्लियों के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। इस प्रकार स्पेस के बीच की दूरी लगभग 100 से 300 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। इसी तरह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपरी सतह पर कहीं कहीं स्थानों पर इस प्रकार खांचों और गड्ढों के रूप में स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसे न्यूक्लियस पोर कहा जाता है। खांचों का व्यास लगभग 400 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है और इसमें कुछ इस प्रकार राइबोसोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसके कारण आउटर मेम्ब्रेन खुरदुरी होती है। न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ रहता है। न्यूक्लियस के इंटरनल पार्ट को देखें तो इस प्रकार मैट्रिक्स के रूप में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है जिसे कैरियोलिम्फ भी बोला जाता है। विशेष रूप से पारदर्शी फास्फोरस एंजाइम खनिज लवण और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। के अलावा सेंटर में इस प्रकार डीएनए और आनुवंशिक पदार्थों और प्रोटीन का बना हुआ इस प्रकार क्रोमैटिन जाल पाया जाता है। पर हम बारीकी से देखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार क्रोमोसोमल और प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ इस प्रकार नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन और इसके अलावा 10 से 20% पाए जाने वाले लाइसिन और आर्जिनिन भी पाया जाता है और इसमें डीएनए की मात्रा भी पाई जाती है। और देखें तो क्रोमैटिन दो रूपों में पाया जाता है। एक हेट्रोक्रोमैटिन जो अभिरंजन के दौरान गहरे रंग के रूप में दिखाई देता है, यह उदासीन प्रकृति का होता है। दूसरा यूक्रोमैटिन अभिरंजन के दौरान कम दिखाई देता है और विशेष रूप से आनुवंशिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहता है। इसी तरह कोशिका के इंटरनल पार्ट को और देखें तो कुछ इस प्रकार का 2 न्यूक्लियोल्स पाए जाते हैं। इसे छोटा न्यूक्लियस भी कहा जाता है। न्यूक्लियोल्स विशेष रूप से गोलाकार और घना होता है जो कोशिका विभाजन के समय इसका आकार बदलते रहता है। इसकी खोज 1781 में फेलिक्स फोंटाना ने की थी। इस फंक्शन के दौरान सक्रिय प्रोटीन के माध्यम से कोशिका विभाजन का निर्धारण और पूरा कंट्रोल यही न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है। इसके अलावा आनुवंशिक लक्षण को जो डीएनए या जीन के रूप में रहता है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट करते हैं जिसके कारण यह एक न्यू जनरेशन का उद्भव और विकास होने लगता है। इसका जिम्मेदार न्यूक्लियस ही होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।